समुद्र हमेशा से इंसानों के लिए एक सवाल रहा है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। इस टीम में अलग अलग देशों के लोग थे और सबका एक ही मकसद था, समुद्र के अंदर छिपे रहस्य को समझना। वे लोग एक खास पनडुब्बी से समुद्र के अंदर गए। यह कोई आम पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि खोज के लिए बनाई गई थी। जैसे जैसे पनडुब्बी नीचे जाती गई, ऊपर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ किलोमीटर नीचे पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। समुद्र की गहराई में एक पुरानी सी संरचना थी, जैसे कोई डूबा हुआ शहर। दीवारों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। एक वैज्ञानिक ने ध्यान से देखा। उन निशानों में उन लोगों के नाम जैसे अक्षर बने हुए थे जो उस पनडुब्बी में मौजूद थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी वहां पहले कभी कदम नहीं रखा था, फिर उनके नाम वहां कैसे? पनडुब्बी आगे बढ़ी, तभी उनके यंत्रों ने अजीब संकेत देना शुरू कर दिया। मशीनें काम कर रही थीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें देख रही हो। पनडुब्बी के अंदर सन्नाटा फैल गया। सिर्फ मशीनों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। टीम के कप्तान ने शांत आवाज में कहा, घबराओ मत, हम सिर्फ देखेंगे, कुछ छेड़ेंगे नहीं। जैसे ही पनडुब्बी उस डूबे हुए शहर के बीच पहुंची, अचानक सारी लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं। सबकी सांसें थमसी गईं। फिर लाइटें वापस जलीं। पर अब सामने का दृश्य बदला हुआ था। एक बड़ी सी गोल आकृति दिख रही थी, जैसे कोई दरवाजा, और उस पर एक ही शब्द उभरा हुआ था, वापस जाओ। वह शब्द किसी भी भाषा जैसा नहीं था, फिर भी हर कोई उसे समझ पा रहा था। एक वैज्ञानिक ने धीमे से कहा, यह जगह हमें पहचानती है। उसी पल यंत्रों ने संकेत दिया कि पनडुब्बी पर दबाव बढ़ रहा है। कप्तान ने बिना देर किए पनडुब्बी को ऊपर की ओर मोड़ दिया। जब वे सतह पर पहुंचे, किसी ने भी कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। बस जाते जाते सबके मन में एक ही सवाल था, अगर समुद्र हमें पहचानता है, तो वह और क्या क्या जानता होगा।